चलिए, अब हिमालय पर्वत के बाद यहाँ पर उत्तर पूर्व की जो भी पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर जो भी पहाड़ी है सिर्फ उनका नाम याद रखना है आपको। देखो, ये हमारा भारत का मैप है। अब भारत के मैप में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से राज्य है इसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। जितना मैं राज्य वगैरह को नहीं बताते रहूँगा, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से राज्य है, कौन कौन से यूनियन टेरेटरी है, वो सब आपको गूगल में मिल जाएगा। इसका मैप वगैरह सर्च करेंगे तो ये ब्लैंक मैप मैं लाया हूँ यहाँ पर। जैसे कि इसमें अगर हम बात करेंगे कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ पे है, इसको मैं बोलूँ तो यूपी है, ये बिहार है, ये झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, ये एमपी है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये तेलंगाना है, ये उड़ीसा है। तो इस प्रकार से आपको मुँह जुबानी याद होना चाहिए कहाँ कहाँ पे कौन कौन से राज्य है ना। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर नागालैंड है, यहाँ पर मणिपुर है, यहाँ पर मिजोरम है, यहाँ पर त्रिपुरा है, यहाँ पर मेघालय है, ये असम है। तो ऐसे टाइप से आपको ये पता होना चाहिए। मैप को देख करके आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा राज्य है उसको। देखो, तो यहाँ पर जो भी पहाड़ियाँ हैं, मतलब जो भी राज्य है, ये आपको क्या चीज़ है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ये असम है। ठीक है, ये क्या है, असम है। ये मेघालय है। ठीक है, ये मेघालय है। ऐसे ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, और ये मिजोरम है। ऐसे, और ये त्रिपुरा है। तो इसको अगर तीनों के एक साथ पढ़ेंगे तो क्या बन रही है, नमामि। ठीक है, क्या बन रहा है, नमामि बन रहा है। ऐसे नमामि, नमामि, और लास्ट में क्या है, त्रिपुरा है। तो इसको ऐसे ही याद रखेंगे। ठीक है, याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है ये, नमामि त्रिपुरा। ठीक है, नमामि त्रिपुरा, और बाकी ये सब तो याद रहेगा। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आपको याद रहेगा। असम बीच में है, बड़ा सा, इस प्रकार से याद रहेगा। मेघालय भी याद रहेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे मेघालय है। तो ये सब तो याद रहेगा। बाकी यहाँ पर नमामि त्रिपुरा को थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, है ना। नमामि त्रिपुरा से याद रखेंगे तो यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ऐसे यही तीनों में कन्फ्यूजन होता है ज़्यादा। चलो, और बाकी के इधर के राज्यों को आप गूगल में थोड़ा देखिएगा, है ना। अभी इतना मैं नहीं बताते रहूँगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन से राज्य है। ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, ऐसे टाइप का। इधर देखोगे तो यहाँ पर ये छोटा सा गोवा है, ये कर्नाटक है, यहाँ पर ये केरल है, ये तमिलनाडु है, और ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश ध्यान में रखेंगे, ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश है, और ऊपर में यहाँ पर जो भी देखें ना, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है दोनों को लेकर के। चलिए, अब यहाँ पर जितने भी जो पहाड़ियाँ हैं, इस उत्तर पूर्व राज्य में जितने भी जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों को आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और खास करके व्यापम, व्यापम में यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारा मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ऐसा मानकर चलो। जैसे भी पटवारी की जब एग्जाम हुआ था, जो 2021 में जो पटवारी हुआ था, उसमें पूछा गया था। जैसे असम में एक पहाड़ी हम लोग देखते हैं, पटवारी था या फिर मंडी निरीक्षक था, कोई एक एग्ज़ाम था। तो असम में हम लोग ऐसे दो पहाड़ियाँ देखते हैं, एक मीकिर की पहाड़ी देखते हैं, एक बरेल की पहाड़ी देखते हैं। तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो उनको बनाते हुए चलेंगे। देखिए, पहले तो यहाँ पर उन पहाड़ियों का मैं नाम लिख लेता हूँ। सॉरी, मैं पहाड़ी को इस प्रकार से बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसे कुछ एक पहाड़ी है, फिर दूसरा यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये जो पहाड़ी है इसको बोलते हैं डाफला, है ना, डाफला की पहाड़ी। ऐसे डाफला की पहाड़ी। ठीक है, डाफला की पहाड़ी के बाद यहाँ पर मिरी की पहाड़ी है ना, मिरी की पहाड़ी है। डाफला है, मिरी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अबोर की पहाड़ी है। ठीक, अबोर की पहाड़ी। फिर यहाँ पर मिसमी की पहाड़ी है। ऐसे मिसमी की पहाड़ी। ठीक है, इन सब का नाम याद रखेंगे, और याद रखेंगे इन्हीं नामों के आधार पर यहाँ पर जितने भी जो ट्राइब्स हैं, जितने भी जो जनजाति हैं, उनको भी हम देखते हैं। जितने भी जनजाति हैं उनका नाम भी यहाँ पर इसी प्रकार से है ना। मतलब कि मेरी डाफला ऐसे टाइप से जो पहाड़ी है उसी के नाम पर आपको वहाँ पर ट्राइब्स भी देखने को मिल जाएगा, जनजाति भी देखने को मिल जाता है ना। अब यहाँ पर एक पहाड़ी इसको बोलते हैं पटकाई बूम।
पटकाई बूम की पहाड़ी। ठीक है, तो इतना सारा पहाड़ी यहाँ पर है। जैसे कि यहाँ पर असम में अगर हम बात करेंगे, है ना, ये तो हम लोग क्या देख लिए, अरुणाचल प्रदेश में देख लिए। अब यहाँ पर असम में बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो पहाड़ी ये इस प्रकार से है। एक है मिकिर की पहाड़ी, है ना, मिकिर की पहाड़ी है। और एक यहाँ पर बरेल की पहाड़ी है, ऐसे बरेल की पहाड़ी। ठीक है, तो मिकिर और बरेल ये दो पहाड़ियों को याद रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, असम में। अब यहाँ पर जब मणिपुर आते हैं, जैसे इसको याद रखने का तरीका आपको मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर जो भी पहाड़ी है उसको याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है। सिंपल सा ट्रिक नहीं, ये कहानी आपको मैं सुना रहा हूँ, उस कहानी को याद रखेंगे। देखो, आपको एक छोटा सा डॉगी इमेजिन करना है। ठीक है, एक छोटा सा डॉगी इमेजिन करना है, मतलब कुत्ता इमेजिन करना है। और ऐसे इमेजिन करना है कि उसको आप मार रहे हो। ठीक है, उसको हम मार रहे हैं। मार रहे हैं मतलब कि मेरी, मारेंगे मतलब मरेगी वो, मतलब मरेगा, मरेगी, ऐसे मेरी याद रखना, मेरी। और कैसे मार रहे हैं इस डॉगी को, पटक पटक के मार रहे हैं। कैसे मार रहे हैं, पटक पटक के मार रहे हैं, पटकाई बूम याद रखना। डॉगी को हम क्या कर रहे हैं, पटक पटक के मार रहे हैं। अब पटक पटक के मारने के बाद उसको हम पानी में लेकर डुबा देंगे। और उसको क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, बोर बोलते हैं। ठीक है, अबोरना, बोरना, चिभोरना ऐसे बोलता है ना, तो उसको बोरना, बोर ऐसे याद है, अबोर है। तो डॉगी को मारे हैं, पटक पटक के मारे हैं और उसको पानी में लेकर के बोर दिए हैं। और पानी में बोरने के बाद वो क्या हो जाएगा, कुछ दिनों बाद वो उफला जाएगा। उफला जाएगा उसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, ऐसे ऊपर आ जाना, ऐसे फूल जाता है, तो ऐसे ये डाफला, उफला या फिर डाफला ऐसे याद रखना। इसके बाद यहाँ पर मिसमी। अब डॉगी को हम क्या करेंगे, मिस करेंगे, मिसमी। ठीक है, मिस करेंगे ऐसे। तो ये 4-5 नाम हैं जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, सिंपल से ऐसे ट्रिक बना करके याद रखेंगे तब याद रहेगा। पहले डॉगी को मिरी याद रखना, मिरी, पटकाई, फिर अबोर, फिर इसके बाद डाफला, फिर मिसमी, ऐसे टाइप्स। कुछ अपने तरीके से जैसे भी आप चाहें तो याद रख लीजिए, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है उसको मैं ऐसे ही आपको बताता हूँ। इसके बाद यहाँ पर बरेल और मिकिर, है ना, बरेल और मिकिर कहाँ है, ये असम में है। इस प्रकार से अब यहाँ पर आता है, अब जैसे कि ये नागालैंड है। ठीक है, ये नागालैंड है। तो ये जो नागालैंड है, यहाँ पर नागा की पहाड़ी है। नागालैंड में नागा की पहाड़ी है। अब इसको, अब इन सबको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके राज्य के नाम पर ये नागा की पहाड़ी है। यहाँ पर मणि की पहाड़ी है ना, ये मणि की पहाड़ी है। और यहाँ पर मिजो की पहाड़ी है। और मिजो की पहाड़ी के साथ ही साथ यहाँ पर एक और पहाड़ी है जिसको लुसाई की पहाड़ी बोलते हैं। ठीक है, मिजो की पहाड़ी फिर यहाँ है। ठीक है, ये नागा की पहाड़ी, ऐसे, ये मणि की पहाड़ी, नागा की पहाड़ी, मणि की पहाड़ी। और ये लुसाई की पहाड़ी। और यहाँ पर क्या है, ये मिजो की पहाड़ी है, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर बचा क्या, ये मेघालय बचा है। तो मेघालय में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ पर एक पहाड़ी इसको बोलते हैं गारो। यहाँ पर एक पहाड़ी इसको बोलते हैं खासी। और यहाँ पर जो पहाड़ी इसको बोलते हैं जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया। ठीक, ऐसे गारो, खासी, जयंतिया। और ये जो पठार है, मतलब देखो यहाँ पर जो पहाड़ है, उस पहाड़, मतलब वो जो पहाड़ है वो कहाँ पे है, यहाँ पर एक पठार है ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं शिलोंग का पठार। ये ऐसे एक पठार है, इसी पठार के आसपास में क्या है, ये जो भी पहाड़, मतलब जो भी पहाड़ी है वो स्थित है।
इसको क्या बोलते हैं, शिलांग का पठार। और याद रखेंगे जो शिलांग का पठार है वो हिमालय का हिस्सा नहीं ना, मतलब ये जो पहाड़ी हम लोग देखे हैं ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, बाकी ये सब आप कह सकते हो हिमालय का हिस्सा है, ये सब हिमालय से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, हिमालय का कहीं ना कहीं हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो ये इधर को जो हम प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो देखे हैं ना, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ठीक है, इस वाले हिस्से में इधर ये छोटा नागपुर का पठार है यहाँ पर झारखंड वाले क्षेत्र में, आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, तो इसी का हिस्सा है। इसको क्या बोलते हैं, शिलांग का पठार बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पठार मैं बनाया हूँ ना, इसको शिलांग का पठार बोलते हैं इसे। ऐसे शिलांग का पठार, उसी शिलांग के पठार के मतलब उसी शिलांग के पठार में यहाँ पर गारो खासी चियंता की पहाड़ी है। तो ये जो पहाड़ियाँ अभी मैं बताया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे इसको, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी थोड़ा सा लोगों को अनजान टाइप का लगता है, लोगों इससे परिचित नहीं रहते हैं, इसका नाम से परिचित नहीं होते हैं। अजीबोगरीब नाम है, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम, है ना, मिकीर, बरेल, ऐसे टाइप से अजीबोगरीब नाम है, इसलिए लोग इसको थोड़ा सा कठिन हो जाता है लोगों के लिए, आपको ऐसे ही इसको याद रखना पड़ेगा। फिलहाल वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में आपको जो भी पहाड़ी बताया हूँ उसको याद रखेंगे, और यहाँ पर असम में जो बताया हूँ उसको याद रखेंगे, ये दोनों याद है तो काफ़ी है। इसके बाद यहाँ पर गारो खासी चियंता की पहाड़ी याद रखना है। और यहाँ पर जो लुसाई की पहाड़ी है ये आपको मणिपुर और मिजोरम दोनों में है, मणिपुर मिजोरम दोनों में है, लेकिन अगर एग्जाम में दोनों दे देगा तो यहाँ पर मिजोरम लेना है। ठीक है, मणिपुर मिजोरम दोनों में है, लेकिन अगर एग्जाम में दोनों दिया तो क्या लोगे, मिजोरम ऐसे लोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर हैं, और इसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय भारत का पठार अब शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं अगले क्लास में इसको।